इराक में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उसमें भारत हुकूमत भी जो है पूरी कोशिश कर रही है वहां से लोगों को निकालने की, जहां से कुछ भारतीयों को वहां से निकाल दिया गया है, कुछ हिंदुस्तानी वहां भी फंसे पड़े। उन्हीं सारे माहौल के विरोध में यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर रैली निकाली जा रही है। आइए हम उन्हीं के रैली में मौजूद लोगों से हम वहाँ क्या हालात के बारे में जायजा लेते हैं। जिस तरीके से इराक में माहौल बना हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही है कि दहशतगर्द बहुत वहाँ पे मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को, लेडीज़ को, बूढ़ों को, किसी को नहीं देख रहे रास्ते में जो जा रहा है। और हमारे हिंदुस्तान के भी लोग जो है काफ़ी उन्होंने पकड़ रखे हैं, 40 लोगों को वो किया है, बस इसी तरीके का वो है। तो जैसे कि आपने सुना कि जिस तरीके से औरतों को, बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, वहाँ पे काफ़ी दहशत फैला हुआ है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से माहौल या वहाँ पे इराक में बना हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ये इसराइल, अमेरिका, ये जिम्मेदार हैं। और ये जो कुछ भी करवा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ करवा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करवा रहे हैं, ये लड़कियों को कत्ल करवा रहे हैं, औरतों को कत्ल करवा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को करवा रहे हैं। ये कलम दहशतगर्दी सारा इन्हीं का काम है। मुसलमानों को बर्बाद करना इन्हीं का काम है। मुसलमान इंसानियत को बर्बाद करने का इन्हीं का काम है। इनके पास ताकत है, इनके पास कलमे सब चीज़ है। ये कलमे जुल्म के खिलाफ नहीं है, जुल्म के माफिक है। हम जुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि जो कत्लेआम हो रहा है, जो बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, औरतों का, वो कत्लेआम रुकना चाहिए। हम सिर्फ इंसाफ के साथ साथ हैं। हम किसी के भी दुश्मन नहीं है, ना हमें किसी से कुछ चाहिए। हमें तो दो पैसे कमाने हैं, अपने बच्चों को पालना। तो यहाँ पे रैली में लोग इसलिए आए हैं जो भी दहशतगर्दी वहाँ पे चल रही है उसे रोका जा सके, इस चीज़ को लेकर यहाँ पे रैली में सारे लोग आए हैं। आपको क्या लगता है इराक में जिस तरह का माहौल बना हुआ है इसका जिम्मेदार? इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार अमेरिका है और इसराइल है। क्यों ऐसा लगता है कि अमेरिका इसराइल ऐसा क्यों करना चाह रहा है, क्या वजह? क्योंकि इराक तेल का सबसे बड़ा देश है तो उस पर पूरा कब्जा करना चाहता है। इराक और इजराइल ये दो देश हैं जिसे लेकर इन लोगों का कहना है कि ये दो देश जो है वो पूरा इराक में कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए इसी वजह से ये लोग जो है वहाँ पे इस तरह का दहशत फैला रहे हैं। जिस तरह का इराक में माहौल है आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मतलब इराक में जो कुछ हो रहा है वो इंसानियत के खिलाफ हो रहा है। और ये दहशतगर्द लोग हैं जो मतलब लोगों को कत्ल करते हैं, इंसाफ पसंद लोगों को कत्ल करते हैं। हम उसके मुखालिफ में हैं और उसके मुखालफत में यहाँ पर आए हैं हम लोग ताकि इसका जिम्मेदार आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है वो है इसका जिम्मेदार है। अमेरिका, सऊदी, ये लोग क्यों साथ दे रहे हैं इसका? इसके पीछे पॉलिटिक्स इंटरनेशनल जो चल रही है हमें वो नहीं समझ में आ रही, वो दिखाई नहीं दे रहा। और ये दो भाइयों की लड़ाई नहीं है, ये दो भाई हैं ही नहीं, एक दुश्मन है और एक सच के साथ है। ये उनकी लड़ाई है, वो भाई नहीं है, वो मुसलमान नहीं है जो जुल्म करते हैं, जो बच्चों को काटते हैं वो मुसलमान नहीं है। ये शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है, ये टेररिज्म और इंसानियत की लड़ाई है। दो भाई की लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत कोई भी किसी भी मजहब में हो, किसी भी उसमें ये कहीं कोई बच्चों को या बच्चे हों या बड़े। अच्छा, आप बड़ों को तो अगर आप मार रहे हैं तो उसने कुछ कहा होगा या कहीं नहीं होगा। एक मासूम बच्चे ने क्या कहा है या क्या कह दिया या क्या ऐसा कर दिया कि जो उसकी खता हो गई कि उसको भी मारा जा रहा है? ऐसा तो नहीं है ना। मतलब इकट्ठा मजमे में बच्चा को लग जाना अलग है, लेकिन एक खासकर किसी को मारना अलग हुआ। तो ये भाई भाई इनकी लड़ाई नहीं है, ये वहशी जानवर मतलब है, ये इंसान है ही नहीं। वो मुसलमान तो छोड़िए, वो इंसान ही नहीं है। क्या लगता है भारत हुकूमत आप लोग की पूरी तरह से मदद करे जिस तरीके से इराक में लोग वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें वहाँ निकालने में? मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि अगर हम एकजुट रहें तो बिल्कुल ऐसी दहशतगर्दियों को हम बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें आपस में ना लड़के हमें एकजुट रहना पड़ेगा। यानी वहाबियों का ये हाथ है। अभी मैं 8 तारीख को मैं इराक से ही आई हूँ। मैं वहीं पे थी जब ये लड़ाई चालू हुई है। तो पहले नजफ में चालू हुई है, उसमें सामरा में हम सामरा भी गए हैं तो दूसरे दिन लगा कि गोली चल गई। उसके बाद इमाम हुसैन के रोज़े पे हम लोग रहे और हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़े पे रहे, कूफा गए, सामरा गए, जब तो कोई हालात नहीं थे, बस खाली वहीं पे थे सामरा में। और पता नहीं सामरा की तरफ से ये लोग घुसे हैं। मैं 9 तारीख को आई हूँ, तो तलक की माहौल तो बिल्कुल सही था। और एकदम से जने कौन से
कौन से बिरादरी हैं वहाँ भी ये लोग घुस गए और अंधाधुंध गोलियां करने लगे और भैया बच्चों को ही मार रहे हैं और सबको ही मार रहे हैं। और 8 तारीख तक की तो हम लोग वहीं पे थे इराक में ही, कहीं कुछ भी नहीं था। बहुत करोड़ों की पब्लिक थी वहाँ पे, इमाम हुसैन के रोज़े पे, हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़े में, कूफे में, नजफ में बहुत पब्लिक थी, बहुत पब्लिक और बहुत अच्छा माहौल था। कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था। मैं 8 तारीख तक की वहीं पे थी। तो इस जंतर मंतर पे आए ख्वातीन का ये कहना है कि जिस तरीके से इराक में जो माहौल बना हुआ है, ये लड़ाई सिर्फ एक आतंकवादियों का नहीं है, 2 भाइयों का नहीं है, बल्कि एक इंसानियत का है। जिस तरीके से वहाँ पे महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बदसलूकी की जा रही है, उनको कत्लेआम किया जा रहा है, इसको जल्द से जल्द काबू में करना चाहिए। और जिसका भी ये हाथ है वो बिल्कुल भी गलत तरीके से इराक पे काबू करने की योजना बना रहे हैं। मैं स्वागत थी कैमरा पर्सन मोहन के साथ, मुंसिफ टीवी।